Dear children, welcome to all of you in English class. Hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read part 2 of chapter 4, that is the ashes that made trees bloom, of your book Honeycomb. Dear children, as you know that we divided this chapter in two parts. First part contains comprehension 1 and second part contains comprehension 2. We already read the comprehension 1 in previous lecture. Today we read comprehension 2. Let's start. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burnt the mill made from the pine tree. लंबे समय के बाद अच्छा बूढ़ा व्यक्ति फिर से सपने को देखता है और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की। उसे बताया कि कैसे दुष्ट लोगों ने देवदार के पेड़ से बनी चक्की को जला दिया था। टेक द एशेज ऑफ मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. कुत्ते की आत्मा ने कहा, मिल की राख ले लो, उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो और वे फिर से खिलेंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जाग गया और उसी समय जो है वह जो उसके दुष्ट पड़ोसी थे उनके घर गया. Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. उसने वहाँ देखा कि जो है जो फर्श के मध्य में जो फायरप्लेस उनका बना हुआ था उसके कोने में जो है वो दंपत्ति बैठा हुआ था, धूम्रपान कर रहे थे और कताई कर रहा था. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them they lay a pile of the broken pieces. और समय समय पर वह अपने हाथ और पाँव उस मिल के टुकड़ों से जो अंगारे बने थे उनसे सेक रहा था. बाकी जो टुकड़े जो उसमें जलाए नहीं हुए थे उनके पीछे पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज. और जो अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक जो है उनसे जो है राख के लिए कहा. दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. और जो लोभी जो दंपत्ति थे उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी और उसे ऐसे डांटा जैसे कि वह चोर हो, और परंतु उन्होंने उसे राख भरने के लिए कह दिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. घर आने पर उस वृद्ध ने अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. और जाड़ों का समय था और उनका जो जो पसंदीदा चेरी का पेड़ था वो नंगा था, यानी वो सूखा हुआ था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. और उसने जो है उसके ऊपर एक चुटकी राख छिड़क दी. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर. और लो यह तब तक फूलता रहा जब तक कि यह गुलाबी खिलने वाला बादल नहीं बन गया जिसने हवा को सुगंधित कर दिया. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. और इस बात की खबर सारे गांव में लग गई और सभी लोग आश्चर्य से उसको देखने आए. द covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees bloom. और जो लोभी दंपत्ति हैं उन्होंने भी ये कहानी सुनी और मिल की बची हुई राख को इकट्ठा करके उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों को खिलने के लिए रख दिया. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. और जो दयालु बूढ़ा था उसे यह पता लगा कि उसके स्वामी जो है डैम्यो वो इस गांव से गुजर रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए वो हाथ में टोकरी लिए हुए उन्हें देखने के लिए चल पड़ा. एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन या रथ उस तरफ को आ रहा था, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. और उस रास्ते में जो सूखा जो चेरी का पेड़ था वह उसके ऊपर चढ़ गया. इन द डेज ऑफ द डैम्योज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. अब जो उन दिनों जो डैम्योज के समय वहाँ एक रिवाज थी, जैसे ही उनके स्वामी जब उनके घरों के पास से रास्ते से गुजरते थे तो जो उनके वफादार लोग थे वो अपनी जो ऊंची खिड़कियाँ थी उनको बंद कर देते थे. दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर
so as not to commit the impatience of looking down on his lordship. और उन्होंने उन्हें कागज़ की एक पर्ची के साथ उपवास भी चिपकाया ताकि उनके प्रभुत्व को कम करने की ललक ना जा सके. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. सड़क के किनारे सभी लोग अपने हाथों और घुटनों को झुकाते हुए जब तक जुलूस नहीं गुजरेगा तब तक वे वैसे ही रहते हैं. ट्रेन ड्रॉ नियर, और जैसे ही जो है ट्रेन नज़दीक आई, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज. एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. और एक लंबा सक्षम आदमी आगे बढ़ा, रास्ते से लोगों को चिल्लाते हुए कहने लगा, अपने घुटने पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ. और जुलूस गुजरते समय हर एक ने घुटने टेक दिए. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. और जो उस वैन का लीडर था उसने एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के ऊपर देखा. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीम्ड he was such an old fellow he pretended not to notice him and passed him by. अब उस जो नेता था उसे गुस्सा भी आया उसको देख के कि ये ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ है, परंतु उसने देखा यह बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने ऐसे दर्शाया कि जैसे उसने देखा ही नहीं है और वो वहाँ से गुजर गया. सो व्हेन द डोमियोज पेलेंग्विन ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम द बास्केट scattered it over the tree. In a moment it burst into a blossom. जैसे ही वो जो काफ़िला है, वो डोमियोस का काफ़िला उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जो है एक चुटकी राख की बास्केट से निकाली और उसके ऊपर डाल दी. और ऐसे ही और एक क्षण में जो है वह जो है चुटकी एकदम वो दोबारा से खिल उठी, फूट पड़ी. द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. और जो डोमियो था उसने ट्रेन को ऑर्डर किया कि रुक जाओ और ये जो अजूबा हुआ है इसको देखो. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया. ही थैंक्ड हिम, और उसका धन्यवाद दिया. एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम. और जो है उसको जो है रेशम के वस्त्र, स्पंज केक, पंखे और अन्य पुरस्कार देने का आदेश दिया. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने उसे अपने महल में भी आमंत्रित किया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपनी प्यारी पत्नी के साथ अपनी खुशी जो है साझा करने के लिए उल्लासपूर्वक घर चला गया. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. उसने भी जो है वो जो जादुई राख है वो ले ली और जो है हाईवे की तरफ को, उस रास्ते की तरफ को चल पड़ा. देयर ही वेटेड अंटिल अ डैमियोज ट्रेन केम अलॉन्ग, और वहाँ वो जो डैमियो ट्रेन के इंतज़ार करने लगा. एंड इंस्टेंट ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और वह घुटनों के ऊपर झुकने की बजाय जैसा कि वो पूरे जो वहाँ पे क्राउड था वो झुका हुआ था, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री. वह भी उसी बूढ़े की तरह जो सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया. व्हेन द डैमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जैसे डैमियो उस पेड़ के नीचे आया, ही थ्रू हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, और उसने ऊपर से राख की मुट्ठी फेंक दी. विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, और जबकि वो ब्लूजम में जो है पार्टिकल में बदली नहीं. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ डैमियो एंड हिज वाइफ, और जो हवा बह रही थी उसके कारण जो है वो जो उसकी जो डस्ट थी, such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. ऐसी छींक और घुटन इसने जो है जुलूस की सारी धूम को खराब कर दिया. The man whose business it was to cry, get down to knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ashes basket into the ditch by the road. और जो आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अपने घुटने पर झुक जाओ, उसने उस बूढ़े आदमी को देख लिया था वो राख फेंकते हुए,
तो उसने जो है उस जो मूर्ख जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको कॉलर से पकड़ लिया, उसे पेड़ से खींच के ले आया और जो उसकी राख की टोकरी थी वो सड़क की खाई में या किनारे गड्ढे में फेंक दी। देन बिटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। उसने जो है उसकी खूब पिटाई की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार दुष्टविद की कीचड़ में मौत हो गई, लेकिन कुत्ते का जो दयालु दोस्त था वह शांति से रहने लगा और बहुत कुछ कार्य करने लगा, और वह और उसकी पत्नी दोनों एक वृद्ध जो है ओल्ड एज में के पास रहने लग गए थे। So, dear children, this is a story of a kind old couple and courteous old couple, written by William Elliot Griffiths. Dear children, this is a Japanese tale. Dear children, I hope that you understand this story. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story. Thank you. Be happy and safe.